गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कर्ण की आंतरिक संरचना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कर्ण है जो आंतरिक भाग है, जिसका मतलब तीसरा जो भाग है, ओके, बाहरी भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग। तो कर्ण के आंतरिक भाग की जो संरचना है वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कर्ण का आंतरिक भाग है वो टेम्पोरल अस्थि से बनी हुई एक गुहा होती है, जिसे कहते हैं अस्थिल गहन में पाई जाती है। और इस कर्ण का जो आंतरिक कर्ण है उसके दो भाग होते हैं। एक तो कर्णावृत, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉक्लिया, और एक होता है वेस्टिब्यूल, प्रघाण में बटा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो आंतरिक संरचना हम पढ़ेंगे वो किसकी पढ़ेंगे? हम कॉक्लिया की संरचना पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग, कॉक्लिया की आंतरिक संरचना। कॉक्लिया की आंतरिक संरचना 15 कॉक्लिया की आंतरिक संरचना। देखिए, कॉक्लिया की आंतरिक संरचना की हम बात करते हैं तो कॉक्लिया की आंतरिक संरचना वो अलग अलग भागों में बटी होती है। कौन कौन से भाग हैं वो देखिए। तो देखो, सबसे पहले हम बनाते हैं ये संरचना। इस तरह की संरचना, और इसको हम बांटते हैं 3 भागों में। एक भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। ये 3 भागों में बांटते हैं, और ये जो बचा हुआ भाग होता है ये ऊतकों से ढका हुआ होता है। इस तरह से ये पूरा का पूरा भाग ऊतकों से ढका हुआ होता है। इस तरह से ये ढका हुआ होता है पूरा, इस तरह से। और यहाँ से तंत्रिकाएं निकलती हैं। ये तंत्रिकाएं निकलती हैं, और यहाँ पर होते हैं कॉर्टी के अंग। इस तरह का संरचना। अब इसको हम नामांकित करते हैं। तो देखिए, नामांकित में ये तो होती वेस्टिब्युलर कैनाल, वेस्टिब्युलर कैनाल होती है। ये होती कॉक्लियर नलिका, ये होते हैं कॉर्टी के अंग। और ये होती है टिम्पेनिक कैनाल।
और इसके अंदर इनमें और इसमें क्या भरा हुआ होता है? पेरिलिम्फ, ठीक है ना। और ये होती है श्रवण तंत्रिका। तो ये चित्र आपको बनाना होगा, क्योंकि कॉकलिया की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र आता है, जिसमें ये चित्र बना के इसके नामांकन करने हैं। अब इसका वर्णन क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका वर्णन हम किस तरह से करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मानव का जो आंतरिक कर्ण है वो 2 भागों में बटा हुआ होता है। कौन कौन से? नंबर 1 पे है कौन सा? कर्णावृत्त, जिसे हम कहते हैं कॉकलिया। कॉकलिया एक कुंडलित क्या होती है? नलिका होती है, शंख की तरह कुंडलित होती है। और इनके भीतर अंदर की तरफ, नलिकाओं के भीतर एंडोलिम्फ द्रव भरा हुआ होता है। और इस द्रव में कैल्शियम के कण पाए जाते हैं, जो सुनने में सहायता करते हैं। और इसी क्षेत्र पर क्या होते हैं? कॉर्टी के अंग, जो कि ध्वनि से उत्पन्न संवेदनाओं को ये ग्रहण करते हैं, जिससे कि अपने को सुनाई देता है। इसी तरह से इसके ऊपर की तरफ क्या पाया जाता है? प्रघान, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल, ये इसका कार्य होता है शरीर का संतुलन बनाए रखना। और ये 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाओं से बनी होती हैं। और इन नलिकाओं को हम कहते हैं और ये सैक्युलस। और ये सारी सैक्युलस जो होती हैं वो जुड़ी होती है किससे? यूट्रिकुलस से जुड़ी होती है। और इसका कार्य भी क्या होता है? शरीर का संतुलन बनाए रखना। तो इस तरह से ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद में एक लास्ट टॉपिक बचता है, इसमें से कौन सा? सुनने की क्रियाविधि। तो देखिए सुनने की क्रियाविधि कैसे होती है वो देख लीजिए आप लोग। सुनने की क्रियाविधि। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि जो ध्वनि होंगी, इन ध्वनि को एकत्रित करने का काम कौन करेगा? कर्ण पल्लव से कहाँ जाएगा? कर्ण कुहर से ध्वनि कहाँ टकराएगी? कर्ण पटय से कहाँ जाएगा? मध्य कर्ण में, मतलब मैलियस
इनकस और स्टेपिस। यहां से कहां जाएगा, ध्वनि एक तरफ चली जाएगी, कहां पर, कॉक्लिया में, और एक कहां चली जाएगी, कॉक्लिया क्या करेगी, ध्वनि को सुनेगी, और प्रधान क्या करेगा, शरीर में संतुलन बनाए रखेगा। तो ये होते हैं सुनने की क्रियाविधि में, इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। और लास्ट में है कि शरीर का संतुलन कैसे होता है। तो देखो आपको बताया मैंने कि शरीर का संतुलन जो होता है वो प्रघाण के द्वारा होता है, जिसमें 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं, और इन नलिकाओं में एंडोलिम्फ भरा हुआ होता है। ये गति के साथ ये भी क्या करती हैं, गति करती हैं द्रव, जिससे कि संवेदनाएं उत्पन्न होती है और मस्तिष्क को भेज दिया जाता है, और मस्तिष्क क्या करता है, शरीर को संतुलित बनाए रखता है। इसके बाद जीवा और नाक, ये भी क्या होते हैं, संवेदी अंग होते हैं, और यह त्वचा है, ये भी संवेदी अंग होते हैं। इस तरह से ये चैप्टर क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ओके।